हमारा टॉपिक जो रहेगा इसको एंटी वेनम के बारे में हम, और एंटी वेनम का दूसरा नाम जो है वो एंटी सीरा भी होता है, एंटी सीरा भी होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इंडिया में 4 सांपों का कंबाइंड जो है वो पॉलीवेलेंट जो है वो एंटी वेनम बनाया जाता है। बिग 4 बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? बिग 4। वो है कोबरा, क्रेट, रसल्स वाइपर और सॉ-स्केल्ड वाइपर। ठीक है, कोबरा, क्रेट, रसल्स वाइपर और देखिए बेटा, अब देखिए कोबरा और क्रेट जो है ना बेटा, कोबरा और क्रेट जो हैं ये न्यूरोटॉक्सिक हैं दोनों। ये क्या है? ये नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देते हैं। ठीक है, और वो जो बाकी दो हैं रसल्स वाइपर और सॉ-स्केल्ड वाइपर, ये हीमोटॉक्सिक या साइटोटॉक्सिक है। दोनों टर्म्स इनके लिए यूज होती हैं। ये सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जे.एंड.के की अगर बात की, जम्मू में जब किसी को सांप काटता है बेटा तो उसका CT-BT ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम का टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे जो है वो वाइपर पाए जाते हैं। इन बिग 4 को जो है ना ज़्यादा इंसिडेंस इन्हीं का है, तो इन्हीं के खिलाफ जो है वो एंटी वेनम बनाया जाता है। अब पहला क्वेश्चन आपको आएगा जो नीट में बेसिक लेवल का, कि एंटी वेनम होता क्या है? एंटी वेनम बेटा ये बेसिकली सीरम होता है। क्या होता है? ठीक है, खून में खून की जब सेल्यूलर फ्रैक्शन को आप सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग करते हैं ना बेटा, वो सेल्यूलर फ्रैक्शन नीचे बैठती है, तो जो स्ट्रॉ कलर पेल फ्लूइड बचता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है बेटा, पता होना चाहिए आपको अब ये भी, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स ऑफ ब्लड, 13 होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स भी जब ब्लड में से रिमूव कर दिए जाते हैं वो क्या बनता है? सीरम। और एक बात याद रखनी है, सीरम कभी क्लॉट नहीं करता, प्लाज्मा क्लॉट करता है, क्योंकि प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है जी, बात समझ आई आपको? अच्छा, अब हम बात कर रहे थे एंटी वेनम की, तो एंटी वेनम में अब होता क्या है बेटा, ये याद रखना है आपको, एंटीबॉडीज। क्या? एंटीबॉडीज। जब भी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन चीज नुकसानदेह आती है, बॉडी कुछ ऐसे सोल्जर्स ही प्रोड्यूस करती है जो उसको जाके काउंटर करते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ एंटीबॉडीज जो आती हैं, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी में आती हैं। किसमें? ये याद रखना है आपने, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। ये ह्यूमरल इम्यूनिटी में आती हैं, सेल्यूलर में नहीं। अब क्या होता है बेटा, सुनिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है ये और ये लेटेस्ट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात ये है, होता क्या है, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ये एंटी वेनम किस जानवर में तैयार किया जाता है? हॉर्स में। किसमें? हॉर्स में। इन चारों सांपों का जहर लाके थोड़ा थोड़ा डाला, जिससे वो मरे ना। उसकी बॉडी जो है, उसका इम्यून सिस्टम जो है उस वेनम के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। फिर सिरिंज से उसका ब्लड, बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज में उससे ब्लड लिया जाता है। उसके ब्लड में से सीरम को अलग, उस सीरम में वो एंटीबॉडीज होती हैं। फिर खुदा न खास्ता किसी को सांप काट ले तो उसको वो एंटी वेनम लगाते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा आपको नीट लेवल पे, जो एंटी वेनम लगाते हैं वो कौन सी इम्यूनिटी है? वो पैसिव इम्यूनिटी है। कौन सी इम्यूनिटी है? ठीक है, क्योंकि आप रेडीमेड एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में, उसकी बॉडी खुद नहीं बना रही है, वो बाहर से आपने एंटीबॉडीज डाली जो कि उस वेनम को फाइट करके उसकी जान बचाएगी। तो इन 4 सांपों का जहर जो है वो डाला जाता है। ठीक है, किसमें? हॉर्स में। रिपीटेड मल्टीपल डोजेज छोटी छोटी दी जाती हैं। ठीक है, तो वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, उसका ब्लड जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उस जो सीरम होता है ना जो लेते हैं, जिसमें एंटीबॉडीज होती हैं, उसको फ्रीज ड्राई करते हैं बेटा। क्या वो क्या करते हैं?
फ्रीज ड्राई, सीरम इज फ्रीज ड्राइड। इस फ्रीज ड्राइंग को बोलते हैं लायोफिलाइजेशन भी। क्या बोलते हैं? लायोफिलाइजेशन। ये वेरी लो 3 से 4 mm ऑफ मरकरी का जो प्रेशर होता है ना, पता है ना आपको मरकरी का नापने का, वो लेंथ ऑफ मरकरी जो नापते हैं प्रेशर में, 3 से 4 mm ऑफ Hg के प्रेशर पे एट -70 डिग्री, इसको बोलते हैं फ्रीज ड्राइंग। क्या बोलते हैं? तो सीरम प्रिपेयर्ड, द एंटी सीरा आर स्टोर्ड एट -70 डिग्री, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रीज ड्राइंग और लायो। अब आपसे इंडिया में पूछा जाएगा कि भाई एंटी वेनम किस जानवर में बनता है, बनाया जाता है, आप क्या कहोगे? हॉर्स में, है ना। तो अब अफ्रीका में क्या किया गया? कहाँ पे? अफ्रीका में। आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सांप पकड़े जाते हैं, पकड़े इसीलिए जाते हैं, क्या? एंटी वेनम बनाने के। तमिलनाडु में स्क्रब लैंड से और पैडी फील्ड से इनको पकड़ा जाता है। इवन तमिलनाडु में जैसे दूध की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ना, यहाँ वहाँ स्नेक कैचिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है जो सांपों को पकड़ के उनका जहर निकालते हैं। और क्यों निकाला जाता है जहर? ताकि इंसानों की जान थ्रू एंटी वेनम, थ्रू एंटी वेनम। अफ्रीका में उन्होंने क्या किया? 18 स्पीशीज का जहर को इंजेक्ट करके उनने 18 स्पीशीज का 18 सांपों के जहर के अगेंस्ट क्या बनाया है? एंटी वेनम या एंटी सीरम, जिसको आप कहते हैं। ठीक है। अब वहां पे उन्होंने क्या किया बेटा, ये बड़ा अच्छा है, वो यहाँ पे वो हमसे आगे निकल गए हैं। उन्होंने एंटी वेनम जो बनाया ना वहां, उसकी शुरुआत किसमें की? किसमें डाला वो? कैमल और अल्पाका में। ठीक है, सॉरी मैं कैमल बोल गया, लामा है ये दोनों कजन्स हैं कैमल के। ठीक है, कैमल फैमिली के ही हैं ये। ठीक है, समझो उसके चाचे के लड़के हैं। इनके अंदर क्या किया गया? जैसे घोड़े के अंदर डाला, वो 18 सांपों का जहर मिक्स कर करके थोड़ी थोड़ी डोज इंजेक्ट की, तो इनके अंदर क्या बनने लगी? एंटी बॉडीज। क्या बनने लगी? तो इनके अंदर जो एंटीबॉडीज बनती है उनको बोलते हैं नैनो बॉडीज। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है आजकल। क्या बोलते हैं इनको? नैनो बॉडीज। क्या बोलते हैं बेटा? ठीक है, दीज आर स्मॉल स्टेबल फ्रेगमेंट्स। दीज आर एक्चुअली फ्रेगमेंट्स ऑफ एंटीबॉडीज। क्या है ये? फ्रेगमेंट्स ऑफ एंटीबॉडी का भी ये पर्टिकुलर फ्रेगमेंट होता है जिसको बोलते हैं नैनो बॉडी। ठीक है, स्मॉल स्टेबल फ्रेगमेंट्स ऑफ। तो क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा एंटी वेनम प्रोडक्शन आजकल किस में हो रहा है? ट्विस्ट है इसमें भी। यहां तक तुमने पढ़ा, तुम क्या कहोगे? किसमें इंजेक्शन किसमें दे रहे हैं? लामा और अल्पाका में। ठीक है, अब देखिएगा, बात सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। हमने इंजेक्शन दिया बेटा, सुनना, इंजेक्शन किसका दिया? इनटू लामा है। लामा के अंदर हमने इंजेक्शन दिया, ये जहर मिक्स करके उसकी बॉडी में थोड़े थोड़े इंजेक्शन, एक साथ नहीं, वो मर जाएगा। उसकी बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी? इम्यून रिस्पॉन्स आएगा बेटा। क्या आएगा? इम्यून। तो एंटीबॉडी जनरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। एंटीबॉडीज वो जनरेट करना, किसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन रही हैं अब? लामा की। ठीक है जनाब, अब सुनिएगा बात। एंटीबॉडीज जो होती है ना बेटा, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय मैच्योर बी लिम्फोसाइट्स। पढ़े होंगे आपने, जो नीट की तैयारी कर रहा है उसको बी लिम्फोसाइट्स का पता होगा। एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करते हैं? मैच्योर बी लिम्फोसाइट्स, जिनको प्लाज्मा सेल्स भी बोलते हैं। ये बुक में शायद नहीं लिखा होगा, ये याद रखना।
और इसका न्यूक्लियस जो होता है वो कार्ट व्हील शेप्ड होता है। कैसा होता है? मैच्योर बी लिम्फोसाइट्स को बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स। ठीक है बेटा, अब क्या ट्विस्ट है यहां देखिएगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। एक मिनट में दोबारा ही लिखता हूँ इसको। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। बेटे बात सुनिएगा, आप आपने मैच्योर बी लिम्फोसाइट लिया, वो मैच्योर बी लिम्फोसाइट जो लामा का था वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था? एंटीबॉडीज। आपने उस मैच्योर बी लिम्फोसाइट को लामा की बॉडी से निकाला, उसका डीएनए निकाला, आइडेंटिफाई किया डीएनए का कौन सा रीजन है जो कोड करता है इन एंटीबॉडीज के लिए, जिसकी वजह से वो एंटीबॉडीज बनती। उसको आपने इंटीग्रेट कर दिया किसके साथ? बैक्टीरियोफेज के साथ। ठीक है, फिर बैक्टीरियोफेज जो है वो अपनी बॉडी में वो एंटीबॉडीज अपनी सरफेस पे एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज पलता कहाँ है? बैक्टीरिया के वायरसेस विच अटैक बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेजिस। तो मैसिव स्केल पे ये बैक्टीरियोफेजिस जो है मल्टीप्लाई करेंगे किनके? बैक्टीरिया के अंदर। तो वो नैनो बॉडीज किसके अंदर प्रोड्यूस होंगी? फिर बैक्टीरिया के। तो आजकल मॉडर्न जमाने में अगर आपसे पूछा जाए कि एंटीवेनम वाली जो एंटीबॉडीज बनती है वो सबसे ज्यादा किसके अंदर बनाई जाती है? बहुत लार्ज स्केल पे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट है ना, जीनोम कॉपिंग भी बहुत फास्ट है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आजकल एंटीवेनम जो है, उसकी जो नैनो बॉडीज बनाई जा रही है सबसे इफेक्टिव एंटीवेनम, वो वाली एंटीबॉडीज किसके अंदर बनाई जा रही है? बैक्टीरिया के अंदर। लेकिन शुरुआत कहाँ से हो रही है? पहले लामा के अंदर डाला, उसके बी लिम्फोसाइट निकाले, उनका डीएनए जो है वो आपने किसके साथ जोड़ा? फेज के डीएनए के साथ। उस फेज ने अपनी सरफेस पे उन नैनो बॉडीज को एक्सप्रेस करेगा। वो फेज पलेंगे कहाँ? बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया के अंदर जाता है वो उसके जीनोम के साथ, ठीक है, इंटीग्रेट हो जाके, या वो अलग चीज़ है उसको छोड़ो आप, वो मतलब एक बैक्टीरियोफेज आप डालोगे बैक्टीरिया के अंदर तो करोड़ों बनते हैं वहाँ, फिर वो बैक्टीरिया फट जाता है। अगर मैं एक ही वाला लाइटिक साइकिल बताऊँ तो बहुत ज़्यादा हमारे पास बहुत क्वांटिटी में जो है वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बनती हैं। आप समझे मेरी बात को या नहीं समझे? ठीक है, इसके बाद बस लास्ट पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। तो कोई अगर पूछे कि मास प्रोडक्शन जो है एंटीबॉडीज़ की आजकल स्नेक बाइट केसेस को ट्रीट करने के लिए किस में हो रही? मास प्रोडक्शन बैक्टीरिया में इंस्टेड ऑफ हॉर्सेस। तो घोड़े बेचारे भी जो हैं वो, ठीक है, वहाँ से बच जाते हैं। ठीक है, तो एक मिनट ज़रा ऐसे ही रहिएगा आप। बस ठीक है, लास्ट पे क्लाइमेट की बात आ रही थी। जैसे मैंग्रोव महाराष्ट्र में 158 के करीब मैंग्रोव जो हैं वो अडानी ग्रुप के लिए काट दिए गए। ठीक है, तो इसी तरह अभी अरावलीज जो हैं उन पे भी झगड़ा। ठीक है, अरावलीज को क्लाइमेटिक डिवाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो क्लाइमेट डिसाइड करता है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का। क्या बोलते हैं? क्लाइमेटिक। ठीक है, मुझे लगता है काफ़ी आप